हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है और किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको गवर्न करता है और एक आम आदमी के क्या राइट होते हैं जिस पे वो बोल सकता है और कैसे एक लॉ किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता है कि किस लेवल तक जाके आखिर हम किसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मीनिंग, सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट है जो इंडिया के हर सिटीजन को मिलता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, ये एक ऐसा राइट है जो इन्फोर्सेबल होता है अगेंस्ट द स्टेट। अपन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोलें तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन थ्रू गेस्चर। आप किसी भी इशारे के द्वारा किसी तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आर्टिस्टिक वर्क, किसी भी आर्टिस्टिक वर्क द्वारा अपनी बात किसी तक पहुंचा रहे पब्लिक या गवर्नमेंट की तरफ, तो वो भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन माना जाएगा। स्पीच हो गया, अगर आप किसी भी स्कूल में जाकर भाषण दे रहे हैं या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा कुछ भाषण दे के या कुछ स्पीच के द्वारा अपनी कोई बात पहुंचाना है चाह रहे हैं किसी पब्लिक या गवर्नमेंट तक, तो वो भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आएगा। थिएटर प्लेज, किसी भी ऐसा थिएटर में जाके आपने कोई प्ले किया जिसके माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं लोगों को, तो उसमें भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज होगा। उसके अलावा किसी म्यूजिक के द्वारा अगर अपनी बात पहुंचा रहे हैं तो उसमें भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आएगा। पेंटिंग के द्वारा या अदर सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी माध्यम के द्वारा अगर आप अपनी बात सामने वाली पब्लिक, सामने वाले व्यक्ति या गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। जैसे कि अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कुछ गलत काम करती है, तो कोई भी व्यक्ति आके उस पर खुल के बोल सकता है कि हाँ, गवर्नमेंट जो ये कर रही है गलत काम कर रही है। वो उस पर गाना बना के लोगों तक पहुंचा सकता है, या फिर वो उसके ऊपर पेंटिंग बना के लोगों तक पहुंचा सकता है, या अपना ओपिनियन जो है वो किसी आर्टिस्टिक वर्क या स्पीच के द्वारा या थिएटर प्ले के द्वारा रख सकता है ताकि लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा सके। तो ये सारे जो हैं मीडियम या कोई भी वे से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन तक, अपनी बात को रख रहे हैं, तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ भी अगर सही करती है या गलत करती है तो हर एक व्यक्ति के पास ऐसा राइट है कि वो उनके ऊपर उन पे खुलकर बोले, ठीक है। तो यही है अपना फंडामेंटल राइट जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहलाता है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू स्पीक। जैसा कि अपन अगर देख सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब इसमें एक ऐसा राइट है जिसमें आपको बोलने को कहा जाता है, या आपके पास वो सारी आपको आज़ादी है कि आप किसी भी मुद्दे पे अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो या बोल सकते हो। बट इट इंक्लूड्स ऑल्सो राइट नॉट टू स्पीक। अगर आप किसी चीज़ पे नहीं बोलना चाहते तो वो भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। इस पे हमारा एक केस लॉ भी है, वो हम इन द लास्ट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के एंड में। फिर उसके बाद है द राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेन नेशंस। इसमें क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल होता है। बाहर का कोई भी व्यक्ति, फॉरेन नेशन का कोई भी पर्सन आके इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकता है, ये उसको नहीं दिया जाता है राइट, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाहर का व्यक्ति आके अपना ये नहीं बोल सकता है कल को कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिला, हमारे अधिकारों का हनन हुआ, हमारे राइट का वायलेशन हुआ। वो नहीं बोल सकता है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स बोल सकता है। अगर मैं किसी मुद्दे पे बोल रहा हूँ और मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो मैं कल को कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर सकता हूँ अगेंस्ट द स्टेट कि ये मेरे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना अधिकार मुझे देगी कि हाँ, आप बोल सकते हो फ्रीली और मेरे राइट को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली एक मीनिंग हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज विच गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच।
ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ इंडिया में माना जाता है, ये बाहर की बॉडीज जो हैं जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ये भी इस चीज़ को मानती है। इंटरनेशनल कॉविनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ये भी इस चीज़ को मानती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो बाहर की जो बॉडीज़ हैं वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में है, मतलब वो चाहती हैं कि लोग खुलकर अपना व्यू रखें ताकि जो गलत चीज़ें हैं और जो सही चीज़ें हैं वो पूरे पब्लिक को पता चल सके, कोई बात दब के न रहे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या होता है कि पहला अपन देखें, इट्स एम्पावर सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, मतलब कि अगर कोई कंट्री में सिटीजन्स रह रहे हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको एक अधिकार देती है कि वो अपने जो व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियंस हैं, उसको खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी के दबाव में आके, किसी के डर से वो अपना जो बोलने की आज़ादी है उसको ना खोएं। फिर उसके बाद है क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स आर्बिट्रेरी एक्शन, मतलब ये होता है कि कई गवर्नमेंट जैसे इंडिया में है वो इलेक्ट करके आती हैं, तो ऐसा ना हो कि वो तानाशाही करने लगे, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि लोग अगर गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो वो खुल के बता सके या खुल के अपना ओपिनियन रख सके, लोगों तक पहुँचा सके अपनी बातों को कि हाँ गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक स्टेट, इसमें यह है कि अगर हम अब गलत चीज़ें अगर गवर्नमेंट कर रही है या गलत चीज़ें कोई स्टेट कर रहा है पर्टिकुलरली, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है, तो अगर हम उन पे खुल के बोल सकेंगे कि हाँ, जैसे अभी अपना एक सीए आया था जिसमें ये बोला गया था कि ये एक कानून पास होगा जिसमें हर किसी को प्रूफ दिखाना पड़ेगा इंडियन सिटीजन होने का, इस पर बहुत सारे विवाद हुए थे। तो इसमें लोगों ने आके बोला था, कुछ लोगों ने इसके पक्ष में बोला, कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में बोला। तो ये बेसिकली एक डेमोक्रेटिक स्टेट को बनाने में, यानी कि एक ऐसा देश जहां हर किसी को बोलने की आज़ादी है, एक बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला राइट। इसके बाद है इट ऑल्सो इंश्योर्स ए फ्री एंड ट्रांसपेरेंट प्रेस इन द कंट्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेस जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फोर्थ पिलर माना गया है, यानी कि एक ऐसा स्तंभ जिसके ऊपर देश टिका हुआ है। अगर मान लो कोई प्रेस जो है वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा खरीद लिया गया है, सिर्फ उसी की बातें कर रहा है, तो पब्लिक को गुमराह किया जाएगा, उनको सच्चाई नहीं बताई जाएगी। इसीलिए ये इंश्योर किया गया है कि जो प्रेस है वो फ्री और ट्रांसपेरेंट चीज़ों को बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश में डेमोक्रेटिक बनी रहे। फिर उसके बाद है कि राइट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है कि आपको जो मर्जी आ रहा है आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट को अनसेंट बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, या किसी पर्सन को गालियां दे रहे हो, या किसी स्टेट को या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कुछ भी बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपका फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आप कोई भी ऐसा बात नहीं बोल सकते, या कोई भी ऐसा स्पीच एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसी कार्टून पेंटिंग या कोई भी ऐसा गाना या सॉन्ग बोलते हैं या मूवी नहीं बना सकते जिससे कि जो इंडिया जो है उसकी सॉवरेनिटी खतरे में आए, ऐसा माना जाए कि इंडिया का अपमान हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें आप किसी भी वे में जाके नहीं कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर आपके भाषण से या आपके स्पीच से, आपके एक्सप्रेशन से या आपके बोले हुए बातों से किसी भी स्टेट का जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, आप जैसे इंडिया का है अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, इंडिया का रसिया के साथ बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है, इंडिया के बाकी कंट्रीज जर्मनी इटली बाकी सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आप कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसी बात आके नहीं बोल सकते जिससे इंडिया का फॉरेन नेशंस के साथ, फॉरेन स्टेट्स के साथ रिलेशन खराब हो जाए। अगर आप कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ गाना बना रहे हो, या किसी भी वे से, किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन से ऐसी चीज़ों को कर रहे हो, तो आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा और आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है पब्लिक ऑर्डर, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा ऑर्डर लेके आती है जो पब्लिक के हित में है, ठीक है, तो आप ऐसे मुद्दों पे भी नहीं बोल सकते हो। डिसेंसी और मोरालिटी, मतलब बेसिकली माना जाता है कि आपके कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए। मोरालिटी मतलब आप किसी को भी अनसेंट नहीं बोल सकते हो, तो ये उसके अंदर कवर होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कि कोई भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उन्होंने कोई ऐसा मुद्दे के ऊपर अपना डिसीजन दे दिया, तो आप
कहीं पे भी जाके सोशल मीडिया पे या किसी भी वे से ऐसा नहीं बोल सकते कि कोर्ट ने ये बहुत गलत कर दिया, कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कोर्ट को गालियाँ दे रहे हो, कोर्ट के खिलाफ अनसंट लिख रहे हो, तो ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने गलत किया है तो आप उसके जो सुपीरियर हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर जाके अपील फाइल करो। जैसे अगर कहीं भी सेशन कोर्ट ने गलत किया है तो आप हाई कोर्ट के ऊपर जाके अर्जी दाखिल करो, अपील करो कि हाँ सेशन कोर्ट ने ये फैक्ट नहीं देखे हैं, ये लॉ नहीं देखे हैं, तो आप अपील कर सकते हो। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट ने गलत किया आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो ऐसे ही जो होता है एक हायरार्की होती है जिसमें आप ऊपर जाके फाइल कर सकते हो, बट आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे और आप बोलोगे कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये नहीं माना जाएगा। बेसिकली इसके ऊपर इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं ताकि जो कोर्ट है उसकी एक मर्यादा होती है, कोर्ट का एक अपना गुडविल होता है, उसको ख़राब ना किया जाए। फिर है डिफामेशन। अगर आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टेट को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ भी बोल रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो और इंटेंशनली अपमान कर रहे हो, तो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया जाएगा। और आपका यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका वायलेशन है, क्योंकि ये चीज़ें स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर इसमें हम देखते हैं केस लॉज। सबसे पहला अपना केस लॉ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और से कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस लोक विज्ञान संगठन। इसमें क्या गया है कि डीडी नेशनल पे पहले बहुत पहले की बात है कि एक सीरियल आता था होनी अनहोनी करके, जो अपना थर्सडे को आता था बिटवीन 9 to 9:30 PM। आधे घंटे का ये सीरियल था, 30 मिनट्स का। उसमें क्या होता है कि स्टोरी लाइन जो है वो सुपर नेचुरल इवेंट्स के ऊपर डिफाइन, स्टोरी लाइन जो है सुपर नेचुरल इवेंट्स के ऊपर बनाई गई थी, कि उसमें भूत प्रेत और ऐसी चीज़ें डिफाइन की गई थी, उसमें दिखाया जाता था इन सब चीज़ों को। तो इस पर एक पेटिशनर ने क्लेम डाल दिया कोर्ट में कि ये जो है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है ब्लाइंड फेथ अमंग व्यूअर्स। ये व्यूअर्स के ऊपर उनके बीच में एक ब्लाइंड फेथ जो है वो बनाता है और लोग इससे डरते हैं, बहुत सारे लोग इससे डर रहे हैं, है ना। तो ये कोर्ट में जब फाइल हुआ तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप एविडेंस लाइए कि कैसे हुआ है, कहाँ लोग डर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पेटिशनर जो है वो एविडेंस नहीं जुटा पाया, वो एविडेंस नहीं दे पाया इस चीज़ के लिए, तो ये केस जो है वो डिसमिस हो गया। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये मतलब भी है कि आप किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अपना टीवी सीरियल, तो टीवी सीरियल के द्वारा एक व्यक्ति, एक प्रोड्यूसर, एक टीवी चैनल जो है वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अपनी बातों को, अपने सीरियल को पब्लिक तक पहुंचा रहा है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जो अपन रिस्ट्रिक्शन वाला अपना पॉइंट है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया वो भी खतरे में नहीं आ रही, डिफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, तो वो रिस्ट्रिक्शंस वाला कोई भी पॉइंट कवर नहीं हो रहा है इस केस में। तो भी कोई भी ऐसा बेसिस नहीं है जिसके ऊपर आके आप ये बोल सको कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, ठीक है। तो इस केस को डिसमिस कर दिया गया और ये सीरियल चालू रह गया। इसके बाद अपना दूसरा केस है कि बाइजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के टॉपिक में बताया था कि राइट टू रिमेन साइलेंट, ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे वही केस का अपन डिस्कस कर रहे हैं, हम इस केस के बारे में अभी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि स्कूल असेंबली में नेशनल एंथम चल रहा था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे धर्म के मानने वाले बच्चे होते हैं। तो उसमें एक जेनेवा बिलीफ को मानने वाले बच्चे थे। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे सारे बच्चे जो हैं वो राष्ट्रगान के लिए खड़े हो गए, तो इसमें जेनेवा बिलीफ के बच्चे भी खड़े हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, जेनेवा बिलीफ के बच्चों ने गाना जो इंडिया का राष्ट्रगान है वो गाने से इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं गाया। तो क्या हुआ कि स्कूल के प्रिंसिपल ने इनको बाहर निकाल दिया कि आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, आप गा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में सिर्फ हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो गॉड हैं उनको मानने की वो प्राथमिकता है, उसके ऊपर हम नहीं मानते हैं किसी को। तो ये फिर कोर्ट में केस फाइल हुआ कि यार ये तो नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर अपराध है, ये राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट में ये बताया गया कि ये लोग राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनके वकील ने एविडेंस दिया कि ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये राष्ट्रगान का मान रखते हुए खड़े हो गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए थे,
बट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या बोलता है, राइट टू रिमेन साइलेंट। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग साइलेंट थे, तो ये भी तो उनको फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये आर्ग्यू हुआ और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो बाइजो इमराइल के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो साइलेंट रह सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान के वक्त खड़े हुए थे, तो इसलिए वो उनका जो है फंडामेंटल राइट है कि वो चुप रह सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको गाना गाना ही पड़ेगा, राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि इसी चीज़ के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू। और आपको अगर थोड़ा सा भी बेसिक मतलब आपको थोड़ा सा भी ऐसा ज्ञान बढ़ा हो या चीज़ हुई हो, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।